ऑलराइट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, इससे पहले कौन सा चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया? कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। इससे पहले वाला चैप्टर हम लोगों का था। अभी हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले, दैट्स रोड वर्क सेफ्टी, है ना। तो रोड वर्क सेफ्टी में क्या है कि देयर आर सम थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। कुछ चीजें जो हम लोग को पहले समझना है। ओके, सबसे पहली चीज कि रोड वर्क सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो जैसा कि आपको पता होगा कि रोड वर्क की बात करें और जो जनरल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है, जनरल वर्क प्लेस पे जो काम चलता है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। देयर आर मेनी एक्टिविटीज जो सिमिलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक्सकावेशन करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी एक्सकावेशन होता है, रोड वर्क में भी आपको एक्सकावेशन की जरूरत वहां पर पड़ेगी। शिफ्टिंग ऑफ मटीरियल वहां पर भी होता है, और आपको कहां पर होता है, रोड वर्क में भी होता है ना। व्हीकल मूवमेंट कंस्ट्रक्शन साइट पे भी होता है, रोड वर्क में भी होता है। लिफ्टिंग का काम जो होता है, लिफ्टिंग विद क्रेन्स, मोबाइल क्रेन से जो लिफ्टिंग का काम किया जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी होता है, रोड वर्क में भी होता है। तो समझना यह है कि आखिर ऐसा कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ हैजर्ड क्रिएट हो जाता है जिसके लिए हमको अलग से ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है रोड वर्क सेफ्टी के नाम पर, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चलिए बात करते हैं दो लोगों की हम लोग। पहला हो गया पीपल। जनरल जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं, वर्क प्लेस जो कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो पहला बुनियाद क्या होता है, द फर्स्ट थिंग वी डू व्हेन अ प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड, कि पूरे प्रोजेक्ट को बैरिकेड किया जाता है, पूरे प्रोजेक्ट को इनक्लोज कर दिया जाता है, गेट इंस्टॉल कर दिया जाता है, ताकि जो जनरल पब्लिक है, जो लोग एम्प्लॉय नहीं है, वो एक्सेस नहीं कर पाए वर्क साइट को। बिकॉज वर्क साइट पे जो लोग होते हैं उनको आप ट्रेनिंग देते हैं, तो जितने भी हैजर्ड्स प्रेजेंट हैं वो सारे हैजर्ड्स को जानते हैं, साइट पर क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करना है वो भी वो जानते हैं, है ना। लेकिन जो जनरल पब्लिक है उसके पास इस चीज की नॉलेज नहीं है। तो अगर जनरल पब्लिक आपके वर्क प्लेस पे आता है तो उनके इंजर्ड होने का खतरा ज्यादा होता है, एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा होता है। तो जनरल जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे जनरल पब्लिक की एंट्री के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन रोड कंस्ट्रक्शन में चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप रोड पे ही काम कर रहे हैं जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो कभी भी कोई भी एंटर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जनरल पब्लिक रिस्क से एक्सपोज्ड होता है, कहां पर, रोड वर्क में। और जनरल साइट जो होता है कंस्ट्रक्शन साइट, वहां पे चांसेस थोड़े कम हुआ करते हैं। दूसरी चीज, साइट पे जो आपके वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे, वहां पे जो आपके वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उनको जनरल पब्लिक से कोई खतरा नहीं होता है। दे हैव नो हार्म, नो रिस्क फ्रॉम जनरल पब्लिक, क्योंकि आपने साइट को सेफ बना के रखा हुआ है। लेकिन रोड वर्क कंस्ट्रक्शन में आपका वर्कर सेफ काम कर रहा है, लेकिन जनरल पब्लिक में कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है और लॉस ऑफ कंट्रोल हुआ व्हीकल का, और वो सीधे तोड़ फोड़ के अंदर चला गया, तो उसकी वजह से आपका वर्कर क्या हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है। तो लोगों को तो नुकसान होता ही है, रिस्क है ही, आपके जो अपने एम्प्लॉइज हैं उनको भी रिस्क है, किस चीज से, जनरल जो पब्लिक है उससे। तो इसलिए इसको अलग से समझना होता है कि अगर रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारा, या रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहां पे हम रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। तो पहली चीज, जो रूटीन एक्टिविटीज है, जो नॉर्मल एक्टिविटीज है, वो तो सेम रहेंगी। जो कंट्रोल मेजर आप फॉलो करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे, वही कंट्रोल मेजर फॉलो करेंगे कहां पर, रोड वर्क सेफ्टी में, नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए। फॉर एग्जांपल लिफ्टिंग विद मोबाइल क्रेन, सेम कंट्रोल मेजर, सेम रिस्क असेसमेंट आपका होगा, है ना। मैनुअल हैंडलिंग ऑलमोस्ट सेम होगा, व्हीकल मैनेजमेंट साइट के अंदर में ऑलमोस्ट सेम होगा, एक्सकावेशन ऑलमोस्ट सेम होगा, कास्टिंग ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। कुछ नए हैजर्ड्स जो होंगे उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है उसको हम फोकस करेंगे। सबसे पहला, रोड वर्क को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। बुक में आप देखिएगा, जो रोड का प्रोजेक्ट होता है, किस मतलब कितने ड्यूरेशन तक प्रोजेक्ट चलेगा, हाउ लॉन्ग विल द प्रोजेक्ट गो ऑन, उसके आधार पर हम उसको कितनी कैटेगरी में बांटते हैं, इन 3 कैटेगरीज। एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो लंबे समय तक चले, है ना। लेट्स से 1 वीक, 10 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है। वहां पे आपको लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेजर लगाने होते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट अगर आपका है, तो आप नॉर्मल ट्रैफिक कोन्स लगाकर भी काम चला सकते हैं बैरिकेशन करने के लिए, प्लास्टिक के बैरियर्स का भी इंस्टॉलेशन आप वहां पर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू फाइंड आउट कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस। आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना होता है। दूसरा है हमारा शॉर्ट टर्म, जो थोड़े ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि रोड के किनारे कोई कम्युनिकेशन केबल है, उसमें फॉल्ट आ गया है, कम्युनिकेशन केबल, फोन वगैरह के लिए नेटवर्किंग कंपनीज जो होती है कम्युनिकेशन केबल डालती है ना,
है ना, आपको ये करने के लिए, कनेक्शन के लिए, टेलीफोन कनेक्शन के लिए। तो कम्युनिकेशन केबल में कोई फॉल्ट आता है तो आपने देखा होगा वो लोग आते हैं और गड्ढा खोदते हैं, चेक करते हैं केबल में कहाँ फॉल्ट है, उसको रिपेयर करते हैं, भर के चले जाते हैं। इट टेक्स 4 to 5 आवर्स, 6 to 8 आवर्स और 10 आवर्स मैक्सिमम। इस तरह को हम लोग किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? शॉर्ट टर्म। यहां पे आपको लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेजर की जरूरत नहीं है, इसके लिए पूरे ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेन को कंप्लीटली क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट टर्म कंट्रोल मेजर का यूज करते हुए रिस्क को वहां पर क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। अब तीसरा जो हमारा होता है दैट इज शॉर्ट टर्म मोबाइल। शॉर्ट टर्म मोबाइल का मतलब होता है कि जो आप काम कर रहे हैं रोड पर या रोड के किनारे, वो थोड़ी देर का काम है लेकिन उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन केबल चेक करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने एक जगह से शुरुआत की और 5 किलोमीटर तक का आपका काम है, आपको चेक करना है कहां कहां पर फॉल्ट आया हुआ है। 5 किलोमीटर्स, तो जगह जगह आप गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोदने के बाद चेक करेंगे फॉल्ट है कि नहीं है, फिर उसको भरने के बाद आगे की तरफ शिफ्ट कर जाइएगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को क्या कहा जाता है? शॉर्ट टर्म मोबाइल प्रोजेक्ट। ये क्लासिफिकेशन अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन जो बुक आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें ये 3 तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट टर्म मोबाइल। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्क जोन और एक्सटीरियर एरिया। वर्क जोन एंड एक्सटीरियर एरिया क्या होता है? देखिए, जहां पे आपको काम करना है, जिस काम को करने के लिए आपकी कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया हुआ है, मान लीजिए आपको एक सर्टेन एरिया लाइक 4 लेन रोड है, 4 लेन की रोड है, 3 लेन आपका सही है और चौथे लेन में रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम करना है, जिसका टेंडर प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को मिला हुआ है। तो वो जो चौथा लेन हुआ, द 4th लेन, जैसे इसको आप ऐसे समझे, ये आपका हो गया, ये लेन नंबर 1, लेन नंबर 2, लेन नंबर 3 एंड लेन नंबर 4, ये 4 लेन्स आपके हो गए, राइट। ये चौथा लेन जो है इसमें आपको रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को मिला हुआ है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। तो ये जो एरिया आपका हुआ, दिस इज योर वर्क जोन, ये आपका क्या हुआ? वर्क जोन हुआ। और ये जो है आपका एक्सटीरियर जोन हो गया, जहां पे आपको मेक श्योर करना है कि आपके वर्कर्स जो है वो एक्सटीरियर एरिया में नहीं जा पाए, क्योंकि अगर वो एक्सटीरियर एरिया से इंटरेक्शन कर रहे हैं तो एक्सटीरियर एरिया में जो रिस्क है ना, उस रिस्क से वो एक्सपोज हो जाएंगे। और आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो एक्सटीरियर एरिया की जो एक्टिविटीज हैं या वहां पे जो लोग पाए जा रहे हैं, जनरल पब्लिक, ड्राइवर्स, पेडेस्ट्रियंस, ये आपके वर्क साइट से इंटरेक्शन न करने पाए, क्योंकि फिर वही होगा, आपने अपने वर्कर्स को अपने वर्क एक्टिविटीज की ट्रेनिंग दी हुई है, तो वो अगर बाहर जाते हैं तो वो एक्सपोज होंगे रिस्क से, और बाहर के लोग, एक्सटीरियर एरिया के लोग आपके वर्क जोन में आते हैं तो वहां पे वो क्या होंगे? रिस्क से एक्सपोज होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है? आइसोलेट करना होता है। यू हैव टू आइसोलेट योर वर्क जोन फ्रॉम एक्सटीरियर एरियाज। जो भी आपका एक्सटीरियर एरिया है उससे आप वर्क जोन को क्या करेंगे? कंप्लीटली आइसोलेट कर देंगे, है ना। अब देखिए, रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें या रोड वर्क की बात करें तो 2-3 तरह का ही काम इसमें आता है। एक तो या तो रोड में ही कोई काम चल रहा है, रोड का रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम चल रहा है, नया रोड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, या फिर रोड के आसपास से सीवेज सिस्टम बनाया जा रहा है या अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को पास कराया जा रहा है ना। इस तरह की सिचुएशन में रोड वर्क जैसी चीजें आया करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पीपल एक्सपोज्ड टू द रिस्क। यहां पे आपको ये पहचानना होता है, अगला काम जो आपको करना है, पहला तो आपने एरिया को सेक्यूर कर लिया, आइसोलेट कर लिया, इसके बाद आप पहचानना है कि कौन कौन से लोग हैं जो रिस्क से एक्सपोज्ड हैं। एक तो आपके खुद के वर्कर्स होंगे, योर ओन वर्कर्स हु आर वर्किंग इन योर कंपनी, वो रिस्क से एक्सपोज्ड है। वो 2 तरह के रिस्क से एक्सपोज्ड है, एक उन रिस्क से जो काम वो कर रहे हैं, वो द वर्क एक्टिविटीज दैट दे आर कैरिंग आउट, जो भी वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सकावेशन, वर्किंग, मैनुअल हैंडलिंग, है ना, या फिर लिफ्टिंग विद क्रेन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल, शिफ्टिंग ऑफ मटीरियल, इससे वो एक्सपोज्ड है। और साथ ही साथ बाहर जो गाड़ियां चल रही हैं आपके वर्क जोन के बाहर में, है ना, उससे भी वो क्या हो रहे हैं? अगर किसी गाड़ी का लॉस ऑफ कंट्रोल होता है, कि कोई ओवर स्पीडिंग करता है और वो अंदर लेके घुस जाता है गाड़ी, तो अपने वर्क एक्टिविटी से जो रिस्क क्रिएट हो रहे हैं उससे तो वो एक्सपोज है ही, साथ ही साथ एक्सटीरियर वर्क एरिया में जो उससे भी क्या है? वो एक्सपोज है। फोन साइलेंट कीजिए। दूसरा जो आपका जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक जो वो रास्ता यूज कर रहा है, ठीक है ना, तो आपका जो वर्क एक्टिविटी है, कुछ वर्क एक्टिविटी ऐसे हो सकता है जिस वर्क एक्टिविटी की वजह से जनरल पब्लिक आपका क्या हो जाएगा? एक्सपोज। इमेजिन कीजिए कि आप मोबाइल क्रेन से कुछ लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, और मोबाइल क्रेन को जो आप लिफ्ट करेंगे तो पूरे बूम को रोटेट करके आपको दूसरे सेक्शन में ले जाकर सामान को क्या करना है? उतारना है। तो जब आपका बूम रोटेट करेगा ना, तो जितना एरिया वो कवर कर रहा है, उस एरिया में एट द टाइम भी जितने लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, सबके सब रिस्क से क्या हो जाएंगे?
एक्सपोज हो जाए। तो उनके लिए भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि इनके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर वहां पे सजेस्ट कर रहे हैं, क्या कंट्रोल मेजर वहां पे हम इंप्लीमेंट करेंगे। ये आपको प्लान करना, ये सब प्लानिंग की बात चल रही है कि आपका रोड वर्क शुरू करने से पहले व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू प्लान, किस किस चीज की प्लानिंग आपको करनी है। इसके बाद रूटीन एक्टिविटीज एंड ट्रैफिक कंट्रोल। आपको यह ध्यान देना होता है कि रूटीन एक्टिविटीज क्या चल रही है आपके, मतलब आप जो काम करने वाले हैं, जो रोड वर्क आप करने वाले हैं, उसमें आपका रूटीन एक्टिविटी क्या क्या होने वाला है, या एग्जैक्टली डेली आप क्या काम वहां पर करने वाले हैं, दैट्स पार्ट ऑफ योर जॉब, जो आपके जॉब का हिस्सा है। और इसके अलावा वहां पे किस तरह का ट्रैफिक है, अलग अलग रोड्स होते हैं, नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस वे है आपका, है ना, जनरल आपके रोड्स जो होते हैं। तो जिस तरह की रोड होती है उसके अकॉर्डिंग वहां पे व्हीकल मूवमेंट होता है। जैसे कुछ रोड ऐसी होती है जहां पे आपको ट्रक्स, बड़े ट्रक्स जो होते हैं, लॉरीज, ट्रेलर्स, इसका मूवमेंट नहीं मिलेगा, है ना। कुछ रोड ऐसे होते हैं एक्सप्रेस वे वगैरह, वहां पे आपको सबका मूवमेंट मिलेगा, ट्रेलर्स का भी मूवमेंट मिलेगा। कुछ रोड्स ऐसी होती है जहां पे जनरल जो स्पीड लिमिट होती है वो 80 किलोमीटर पर आवर होती है या 60 किलोमीटर पर आवर होती है। कुछ रोड्स ऐसे हैं जहां पर जो स्पीड लिमिट होती है 150 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर होता है। तो आपको ये भी कंसिडर करना होता है कि वहां पर ट्रैफिक मूवमेंट कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या वहां पे ट्रैफिक कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी ऐसी जगह पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जहां पे गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर, तो वहां पे थोड़े बहुत वीक बैरियर्स का भी यूज अगर आप कर रहे हैं तो चल जाएगा, वो कोई इश्यू नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपका रोड प्रोजेक्ट, रोड वर्क चल रहा है हाईवे पे या एक्सप्रेस वे पे, जहां पे जो गवर्नमेंट की तरफ से सेट किया गया लिमिट है ना, वो आपको 80 किलोमीटर पर आवर है या 100 किलोमीटर पर आवर है, वहां पे अगर आप वीक बैरियर्स का यूज करते हैं तो उनका कोई मतलब वहां पे नहीं बनता है। जब कोई भी गाड़ी रफ्तार से टकराएगी तो जाहिर सी बात है कि वो उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, और कोई बड़ी गाड़ी, ट्रेलर वगैरह टकरा जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या नुकसान हो सकता है। तो आपको ये चीज भी कंसिडर करना होता है कि वहां पे ट्रैफिक जो आपका रूट है वो कैसा है और ट्रैफिक मूवमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रैफिक कंट्रोल पे आपको क्या करना होता है, फोकस करना होता है। ओके, आपको अपने वर्क को क्या करना है, प्लान करना है। वर्क प्लानिंग में क्या करेंगे, सबसे पहला चीज प्रॉपरली स्पेस्ड एंड प्रॉपरली टाइम्ड, ये दो बात का ध्यान रखना है आपको। प्रॉपरली स्पेस्ड का मतलब ये होता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए ना कि आपका जो वर्क एरिया है, वर्क जोन आपका है, और जो आपका एक्सटीरियर एरिया हो रहा है, इससे जितना मैक्सिमम सेफ डिस्टेंस आप बना सकते हैं उतना सेफ डिस्टेंस को बना के रखिए आप। मतलब बैरिकेशन को इंस्टॉल करेंगे आप ना, तो वो बैरिकेशन आपको सेफ डिस्टेंस देगा। तो आप मैक्सिमम जहां तक जा सकते हैं बैरिकेशन इंस्टॉल करने के लिए। एक बात याद रखिएगा कि रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आपको जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वहां से ऑथोरिटी लेकर, ऑथराइजेशन लेकर ही आप बैरिकेशन का काम कर सकते हैं। अपने मन से आप लेन को नहीं क्लोज कर सकते हैं, नहीं डाइवर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑथराइजेशन लेना होता है। नहीं तो करेंगे तो फिर वो इलीगल एक्टिविटी में काउंट किया जाएगा, आपके कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। इस फैक्टर को भी कंसिडर कीजिएगा। तो मैक्सिमम आप डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए एंड प्रॉपरली टाइम्ड। टाइमिंग देखिए कि आप कौन सा टाइमिंग रखेंगे। जैसे दिन के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पे ट्रैफिक फ्लो बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम ट्रैफिक फ्लो मॉर्निंग इवनिंग, सुबह में जब ऑफिस की टाइमिंग होती है, शाम में जब ऑफिस खत्म हो रहा होता है, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज, है ना। तो कुछ टाइमिंग ऐसी है जहां पे ट्रैफिक मूवमेंट या ट्रैफिक फ्लो इज एट इट्स पीक, एकदम पीक पे रहता है। एंड देयर आर सम आवर्स, कुछ आवर्स ऐसे होते हैं जहां पे ट्रैफिक फ्लो थोड़ा कम होता है, स्पेशली नाइट टाइम्स। रात की बात कर लें आप, भोर के समय की बात करें आप, मिडनाइट की बात करें आप, आफ्टरनून की बात करें आप, यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो क्या होता है, कम होता है। तो अगर पॉसिबल हो, इफ पॉसिबल, तो आप अपने वर्क को ऐसे तरह से प्लान कीजिए कि आप काम उस टाइम कीजिए जिस टाइम ट्रैफिक फ्लो कम हो जाए। आपका हैजर्ड ऐसे ही क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इस फैक्टर को भी आपको क्या करना होता है, कंसिडर करना होता है। ये चीज तो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं। आइसोलेशन ऑफ वर्क स्पेस, आपको अपने वर्क स्पेस को क्या करना है, आइसोलेट करना है विद हार्ड बैरियर्स की हेल्प से। आप जाइएगा दिल्ली वगैरह जाइए, मुंबई वगैरह जाइए, है ना, जहां पे आपको काम चल रहा है, मेट्रो वगैरह का काम चल रहा है, अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन का काम चल रहा है, तो आप देखिएगा कि लोहे के कॉलम्स दे देकर और शीट लगा लगाकर कंप्लीटली एरिया को क्या करते हैं, कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये एरिया है, ये एरिया आपका है, लेट्स से ये आपका रोड एरिया है और यहां पर आपका एक्टिविटी चल रहा है। यहां पे कॉलम्स देंगे, स्टील के लोहे के कॉलम्स देंगे और लगभग 10 फीट 11 फीट लंबा शीट देकर कंप्लीटली क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं। आपका साइट कंप्लीटली क्या हो गया, सेफ हो गया। तो आपको पूरी मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने वर्क प्लेस को क्या कर सकें, आइसोलेट। ये कब किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, लॉन्ग टर्म वर्क प्रोजेक्ट।
अगर आपका रोड प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म चलने वाला है तो, मतलब जैसे आप मान लिया मेंटेनेंस का काम चल रहा है, या हाईवे का काम चल रहा है, या सब स्टेशन, मेट्रो सब स्टेशन आपका बन रहा है, ये काम तो महीनों महीनों चलता है, सालों सालों काम चलता है ये, तो ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ पे आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का फायदा भी आपको मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल मेजर को लगाएंगे तो थोड़ा सा मसला होता है। एक वर्ड आता है, पहले की भी क्लास में हमने डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं, रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। दिस इज अ वर्ड, क्या वर्ड है वो? रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, ये क्या वर्ड है ये समझिए। हम लोग जो सेफ्टी हमको मिलती है, जो भी सेफ्टी मिलती है वर्कर्स को, जो आप सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, फ्री में तो नहीं प्रोवाइड होती, उसके लिए आपको कुछ लगाना होता है। क्या लगाते हैं आप? 3 चीजें लगाते हैं आप, टाइम, कॉस्ट, एफर्ट। ध्यान दीजिएगा, आपका 3 चीज लग रहा है। आपका लग रहा है टाइम, समय, आपका कॉस्ट, पैसा लग रहा है। जो भी कंट्रोल मेजर का सामान खरीद रहे हैं आप, वर्कर्स की ट्रेनिंग पे जो खर्च कर रहे हैं, पैसा तो लग रहा है उसमें, कॉस्ट लगेगा और मेहनत लग रही है, टाइम, कॉस्ट, एफर्ट। बदले में क्या मिल रहा है आपको? सेफ्टी। अगर आप जो कंट्रोल मेजर लगा रहे हैं, आपने जितना टाइम, कॉस्ट, एफर्ट लगाया उतनी ही सेफ्टी आपको मिली, तो उस मेथड को कहते हैं रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। उस मेथड को मैनेजमेंट भी सपोर्ट करेगा। आप रेकमेंड करेंगे ना कि सर यहां पर ये कंट्रोल मेजर लगाना है, तो मैनेजमेंट विल सपोर्ट यू। मैनेजमेंट आपको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। ठीक है, लगाओ, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, टाइम, कॉस्ट, एफर्ट लगा रहे हैं और सेफ्टी आपको उतनी नहीं मिल रही है, तो उसको वो तरीका रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं होता है, मैनेजमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगा। पता है, ये आपको एग्जांपल दे रही है, कैसा एग्जांपल है? आप यूं समझिए कि एक वर्कर है, उसको काम करने के लिए जाना है किसी ओपन एज पे, ओपन प्लेटफॉर्म पे, थोड़ी देर का काम है, 2 से 4 मिनट का काम है, वो काम करने के लिए गया और 2 से 4 मिनट में काम करके वो वापस आ जाएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है, और ये रूटीन एक्टिविटी नहीं है, बस उस सर्टेन टाइम के लिए वो जा रहा है, करके वापस आएगा, दोबारा उसको जाना भी नहीं है। तो आपने एक कंट्रोल मेजर सजेस्ट किया कि यहां पर क्या करना है, पूरे एरिया को जहां पे वर्कर जा रहा है वहां पे नहीं, सराउंडिंग एरियाज को भी कंप्लीट हार्ड बैरिकेशन चाहिए हमको, गार्डरेल्स इंस्टॉल करना है। और गार्डरेल इंस्टॉल करने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है, ये चेक करने के लिए वो प्रेशर को विथस्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो कंप्लीट एरिया बैरिकेशन करना है ना, उसकी प्रेशर टेस्टिंग करनी है। प्रेशर टेस्टिंग करने के बाद आपको वर्क एट हाइट का एक परमिट लगेगा, जो हम डिजाइन कर रहे हैं परमिट, और उसके बाद उस वर्कर को परमिशन दिया जाएगा, जाओ भाई तुम 2 मिनट पे जाके काम कर लो। ये आपने कंट्रोल मेजर लगाया। देखिए यहां पर टाइम आपका कितना लग रहा है, कॉस्ट कितना लगेगा और एफर्ट कितना लगेगा। सेफ्टी मिल रही है, कोई शक इसमें नहीं है, लेकिन टाइम, कॉस्ट, एफर्ट कितना लग रहा है, एक वर्कर की बात आप कर रहे हैं। दूसरा जो सेफ्टी ऑफिसर है वो क्या रेकमेंड कर रहा है? वो रेकमेंड कर रहा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन का काम है, यहां पर 2 कॉलम्स अवेलेबल है, तो वर्कर को एक छोटा सा ब्रीफिंग देते हैं टू इसको वॉक एट हाइट की, दोनों कॉलम एक लाइफलाइन अटैच करते हैं, फुल बॉडी हार्नेस पहनाते हैं, हुक करते हैं, जाओ काम करो, काम करके वापस चले आओ। अब यहां कैलकुलेट कीजिए टाइम, कॉस्ट, एफर्ट कितना लग रहा है और उसको सेफ्टी कितनी मिल रही है। अब अगर ये 2 प्रपोजल मैनेजमेंट के पास जाता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा? जाहिर सी बात है। इसके अपोजिट में अगर वो एरिया जो कि ओपन एज है, वहां पे रूटीन काम चल रहा है और कुछ वर्कर्स हैं जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, अब वहां पे सेफ्टी भी आपको ज्यादा मिल रही है, तो आपने जो गार्डरेल इंस्टॉलेशन की बात की थी ना, वहां पे वो क्या बन जाएगा? रीजनेबली प्रैक्टिकेबल बन जाएगा। लेकिन पहले सिचुएशन में रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है। इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको कंट्रोल मेजर रेकमेंड करना होता है। ओके, आगे देखिए। अब है हैजर्ड्स इन्वॉल्व। जैसा कि हमने पहले बता दिया था कि जो रूटीन एक्टिविटीज है उसके बारे में तो पढ़ ही रहे हैं आप। एक्सकावेशन में क्या कंट्रोल्स आपको लेने हैं, कन्फाइंड स्पेस में क्या कंट्रोल लेने हैं आपको, या फिर आपको लिफ्टिंग एक्टिविटी चल रहा है क्रेन से, तो वहां पे क्या कंट्रोल मेजर लेना है। यू ऑल आर स्टडीइंग अबाउट दैट, ये तो कॉमन हो जाता है। रोड वर्क में डिफरेंट हैजर्ड्स क्या होते हैं? पहला कॉलिजन, टक्कर, कॉलिजन बिटवीन व्हीकल्स, व्हीकल्स का टक्कर होना, या व्हीकल्स का आपके साइड पे काम करने वाले लोगों के साथ क्या हो जाना? टक्कर हो जाना, राइट। ये एक एडिशनल हैजर्ड यहां पर क्रिएट होता है ना। इसके बाद फॉल ऑफ व्हीकल एंड मटीरियल, आपने जो गड्ढा वड्ढा खोदेंगे मेंटेनेंस के लिए, उसमें गाड़ी क्या हो सकती है? गिर सकती है, आदमी क्या हो सकता है? उसमें गिर सकता है, मटीरियल उसमें गिर सकता है, ये हैजर्ड क्रिएट होता है। ऑब्स्टेकल ट्रैफिक जाम, अगर मान लिया 2 ही लेन है और एक लेन को आपने ब्लॉक कर दिया, मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं आप, सिंगल लेन बचा, जाहिर सी बात है ट्रैफिक जाम तो वहां पे होगा, ऑब्स्टेकल, इससे नए तरह के हैजर्ड क्रिएट हो सकते हैं। अब सारे लोग जो है, जनरल पब्लिक है ना, वो आपके अंडर में नहीं है, उसमें कोई चिल्ला चिल्ली कर सकता है, थोड़ा मतलब सीन क्रिएट कर सकता है, ये भी एडिशनल हैजर्ड्स वहां पर क्या होंगे? क्रिएट किए जाएंगे, क्रिएट होंगे वहां पर। ये सारे हैजर्ड्स हैं जो आपको रोड वर्क में मिलेंगे। अब आते हैं कंट्रोल्स के बारे में। ऐसे तो बहुत सारे कंट्रोल मेजर है,
है ना। लेकिन कुछ जो जनरल कंट्रोल मेजर्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद बुक से एक एक करके हम लोग डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बात किया जा रहा है आइसोलेशन ऑफ वर्क एरिया। सबसे पहला काम क्या कीजिए, आप अपने वर्क एरिया को आइसोलेट कर लीजिए। आप आधी प्रॉब्लम वही खत्म हो जाएगी। जो आपका जनरल व्हीकल मूवमेंट, आमतौर से जो व्हीकल मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो हैजर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, वो हैजर्ड्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा वहां पे, इनहैंस विजिबिलिटी। इनहैंस विजिबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने वर्कर्स को भी बताइए कि भाई ये एरिया जो है ये वर्क एरिया नहीं है, ये जनरल पब्लिक एरिया, यहां पे तुमको नहीं जाना है। और जनरल पब्लिक को भी क्या कीजिए, आप बताइए कि ये वर्क एरिया है, यहां पे आपको एंट्री नहीं होनी है। इसके लिए क्या करना होता है, रोड वॉक में अगर आप रोड वॉक कर रहे हैं तो आपके पास जितने वर्कर्स हैं सबके पास हाई विजिबिलिटी वेस्ट होना चाहिए, जिसको आम लैंग्वेज में लोग सेफ्टी जैकेट बोलते हैं, वो गलत टर्म है उसका। हाई विजिबिलिटी वेस्ट और हाई विजिबिलिटी जैकेट, दूर से दिखता है वो। रात में काम अगर चल रहा है तो वहां पे प्रॉपर लाइटिंग का अरेंजमेंट आप करेंगे, है ना। और साइनेज लगाएंगे वहां पे, आप बड़े बड़े साइंस लगाएंगे, रोड वॉक, वॉक इन प्रोग्रेस, है ना, वॉक इन प्रोग्रेस, मेंटेन सेफ डिस्टेंस, ओके, और गो विथ सेफ स्पीड लिमिट, है ना। आप मार्किंग करेंगे कि रोड क्लोज्ड, रोड आगे बंद हो रहा है ना। डाइवर्जन आफ्टर 500 मीटर्स, 500 मीटर के बाद आपको क्या करना है, डाइवर्ट हो जाना है। मतलब आप जितने भी मार्किंग दे सकते हैं, जितना भी साइनेज दे सकते हैं, इसकी हेल्प से आप अपने साइट को विजिबल बनाइए, अपने वर्कर्स को विजिबल बनाइए, कि उनको जो नॉर्मल साइट पे चलने वाले लोग हैं, रोड पे चलने वाले लोग हैं, उनको पता चले कि भाई यहां पर रोड वर्क का काम चल रहा है। जब उनको पता चलेगा वो ऑटोमेटिकली अपना स्पीड लिमिट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे। रात में खास तौर से फ्लिकरिंग लाइट, आपने जो बैरिकेशन इंस्टॉल किया है, जो बैरियर्स आप इंस्टॉल करते हैं ताकि आप अपने वर्क साइट को रोड से सेपरेट कर सके, बैरियर के ऊपर फ्लिकरिंग लाइट, मतलब एक लाइट आता है जो, हाँ, मतलब ऑन ऑफ होते रहता है, वो इसको चुकमुक चुकमुक कहते हैं ना, फ्लिकरिंग लाइट, किसी भी कलर का हो, डजंट मैटर, लेकिन हाँ वो लाइट लगा होना चाहिए ताकि रात इंडिकेट करता है कि यहाँ पे काम चल रहा है, वर्क एक्टिविटी चल रहा है, और यहाँ पर बैरियर्स इंस्टॉल किए गए हैं। वो लाइट ठीक बैरियर के ऊपर लगा होता है, जिससे आइडिया होता है, दूर से दिखता है वो ना। ऑपरेटर्स अगर ड्राइवर्स दूर से भी आएंगे तो उनको दिखेगा फ्लिकरिंग लाइट, पहले ही अपनी स्पीड लिमिट को क्या करेंगे, वो रिड्यूस कर लेंगे। फ्लैगमैन, फ्लैगमैन वो लोग होते हैं जो झंडा लेके खड़े रहते हैं, समझा रहा है। तो फ्लैगमैन कहीं पर मान लिया कि आपका दो ही लेन है और एक लेन आपने क्लोज कर दिया, और सिंगल लेन में आपको क्या करना है, गाड़ी उसी रास्ते से आएगी भी, उसी रास्ते से जाएगी भी, तो वहां पे ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक ट्रेन फ्लैगमैन को क्या करना होता है, अपॉइंट करना होता है, जो ट्रैफिक को क्या कर सके, मैनेज कर सके, ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। इसके बाद सेफ एग्जिट एंड एंट्री। रोड कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा इशू क्या होता है, आपकी साइट पे जो काम करने वाली गाड़ियां हैं, वर्क व्हीकल्स जो है, उसको किस पॉइंट से एंट्री कराइएगा और किस पॉइंट से एग्जिट कराइएगा। क्योंकि देखिएगा, आप एक प्रैक्टिकल सोच के चलिए कि ये रोड है, ये रोड है, और यहां से आपको गाड़ी, इस तरह से गाड़ियां आ रही है, इस डायरेक्शन से गाड़ी आ रही है, और इस रोड का जो स्पीड लिमिट है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस पर ट्रैवल करना है गाड़ी को। आपकी साइड पे जो गाड़ी आने वाली है अचानक से यहां से आती है, स्पीड स्लो करती है यहां से, क्या करने के लिए, इस एरिया से अंदर आपके वर्क एरिया में घुसने के लिए। तो 90 किलोमीटर उसका स्पीड लिमिट है, मतलब जो भी गाड़ी वहां पे चल रहा है ऑलमोस्ट उसी स्पीड से चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 90 के बाद अपनी स्पीड 80 करेगा, 70, 60, 50, 40, फिर तो टर्न करेगा वो ना। तब तक पीछे से गाड़ी क्या करेगा, तो कोलाइड कर जाएगा, गाड़ी होगा ना, मल्टीपल एक्सीडेंट्स वहीं पर हो जाएगा ऑन स्पॉट। इस फैक्टर को कंसीडर करना होता है कि सेफ एंट्री पॉइंट कहां पर दे सकते हैं हम, जहां पे कॉलिजन के चांसेस नहीं हो, और सेफ एग्जिट पॉइंट, ये भी एक मसला होता है। एग्जिट पॉइंट, मान लीजिए आपका गाड़ी है, ये रोड है, और ये आपने एग्जिट पॉइंट बना दिया है, इस रोड पे 90 की स्पीड से गाड़ियां चल रही है, और तुरंत आपकी साइड से कोई गाड़ी निकला ठीक बीच रोड में, क्या होगा उसके बाद, एग्जैक्टली। तो आपको अपना जो एग्जिट रूट है और जो एक्सेस रूट है उसको प्लान करना होता है, सिर्फ एग्जिट एंड एक्सेस रूट। ट्रैफिक कोऑर्डिनेटर, आप एक ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन रखेंगे जिसकी हेल्प से जो ट्रैफिक मैनेजमेंट करने का काम करेगा। ट्रैफिक कोऑर्डिनेटर जो होगा, ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन मतलब आपका जो वर्क व्हीकल है और जो जनरल व्हीकल्स चल रही है, दोनों के बीच में मैनेजमेंट हो सके, कोऑर्डिनेशन हो सके, है ना। स्पीड लिमिट वहां पर क्या रखना है, अगर आप अपना स्पीड लिमिट रख रहे हैं, जैसे आप किसी ऐसे हाईवे पे काम कर रहे हैं जिसका स्पीड लिमिट 100 है, 80 किलोमीटर पर आवर है, और आप वहां पे 40 किलोमीटर पर आवर करना चाहते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले परमिशन ले भाई, ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। कहां से, हाईवे अथॉरिटी से,
या फिर वहां पे जो भी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है वहां से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहां पे स्पीड लिमिट को क्या कर सकते हैं। हाँ, चूंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं वो आमतौर से गवर्नमेंट्स की हुआ करते हैं, तो वहां पे परमिशन आपको मिल जाएगा। ओके, अब देखिए ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, बहुत सारे ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं जिसका यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, ट्रैफिक को। जैसे ये जो पॉइंट था ना, ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये कैसे करना है ये यहां डिस्कस किया गया है। इसको करना कैसे, तो सबसे पहला पोर्टेबल ट्रैफिक लाइट। जैसे आमतौर से फिक्स ट्रैफिक लाइट होता है जिसपे रेड येलो एंड ग्रीन लाइट्स लगे होते हैं, कब आपको जाना है, कब आपको रुकना है ना, कब आपको अलर्ट होना है, इसके लाइट्स लगे होते हैं। तो गवर्नमेंट इंस्टॉल करता है। वो कहां पर, इंटरसेक्शन पर, जो चौराहा वराहा होता है वहां पर इंस्टॉल होता है, यू टर्न जहां पर होता है वहां पर आपको इंस्टॉल होता है। आप तो बीचों बीच काम कर रहे हैं ना, वहां पे कहां से आएगा, तो आप अपना खुद का क्या कर सकते हैं, पोर्टेबल ट्रैफिक लाइट वहां पर कैरी कर सकते हैं। वो आपको आमतौर से गाड़ी पे ही फिक्स होता है, वो लंबा सा पोल होता है, उस पर लाइट्स लगे होते हैं, है ना। उसी गाड़ी में उसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है जहां से आप रेड येलो एंड ग्रीन आपको लाइट्स लगे होते हैं, आप वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, जैसे प्रॉब्लम हो रही है ट्रैफिक जाम की और आप चाहते हैं कि स्मूथ ट्रैफिक फ्लो हो, वहां पे आप उसका यूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा राउटिंग पैनल्स, कभी कभी आपको क्या करना होता है कि रोड को डाइवर्ट करना होता है। जैसे आपने एक लेन क्लोज कर दिया, लेन को आपने क्या किया, क्लोज किया। अब इसको ऐसे समझेंगे, डिटेल से हम लोग समझेंगे कि किस तरह से क्लोज करना ज्यादा सेफ होता है, वो समझिए। आप कुछ यूं इमेजिन कीजिए कि ये 3 लेन है, ये 3 लेन है, 3 लेन रोड है, ये 3 लेन रोड है ना, और आपको इस पर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम करना है। तो आपने यहां से क्या किया, रोड को ब्लॉक कर दिया, इस लेन को यहां से क्या किया, ब्लॉक कर दिया, आपने पार्टीशन लगा दिया, ब्लॉक हो गया। और यहां से ब्लॉक करके ये रोड यहां से, तो यहां ब्लॉक किया आपने ना, यहां तक तो गाड़ी आएगी। मान लीजिए कि इसका स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, तो सोचिए जब ड्राइवर कहां तक, 500 मीटर तक आएगा तब उसको अचानक से दिखेगा कि अरे लेन हमारा ब्लॉक है, तुरंत क्या करेगा, तुरंत काटेगा दूसरे लेन में जाने के लिए, वहां पे क्या हो जाएगा, इसकी प्लानिंग करनी होती है आपको काफी दूर से ही, मतलब कम से कम 500 मीटर 700 मीटर या 1 किलोमीटर से आपको क्या करना होता है, धीरे धीरे लेन को क्लोज करना। ये आपका लेन यहां पे क्लोज आपको करना है ना, तो आप देखिए यहां पर लेन को पैनल्स लगाएंगे, आप यहां पर क्या करेंगे, पैनल्स, और इसको आप इस तरह से डाइवर्ट करना शुरू करेंगे। ये जो लेन आपका है ना, ये आपको ऐसे ही रहेगा, और यहां से क्या करेंगे, आप इसको क्लोज करना शुरू करेंगे। दिख रहा है आपको, ऐसे आया कुछ समझ में, यहां से धीरे धीरे, मतलब ये ओपन स्पेस रहेगा, ठीक है, यहां से करते 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 ड्राइवर जो है, देखिए यहां से आएगा, ये ड्राइवर करते 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 क्या होगा, यहां से कटते हुए वो कहां निकल जाएगा, इस लेन में निकल जाएगा। तो प्लानिंग करके आपको क्या, ट्रैफिक को राउट करना होता है, अचानक से सडन आप उसको स्टॉप नहीं करते हैं। लेन क्लोज्ड, लेन क्लोज करके आपको वहां पर साइनेज लगाना होगा, लेन क्लोज्ड अहेड, ये आपको 500 मीटर दूर से लगाना शुरू करना है आपको। 2 लेन है तो वहां पे मसला हो जाता है। अगर 2 लेन है और एक आपका इस डायरेक्शन से है और दूसरा आपको इस डायरेक्शन से है, और आपको इस लेन में काम बंद करना है, काम करना है, अगर शॉर्ट टर्म काम है आपका, तब आपको पहले से कहीं आपको देखना पड़ेगा, वहां पे प्लान देखना पड़ेगा कि आपको पहले 1 किलोमीटर पहले या 1.5 किलोमीटर पहले या 2 किलोमीटर पहले कोई डाइवर्जन होगा, होता है डाइवर्जन, कि यहाँ पे रोड ब्लॉक किया आपने, लेकिन ये आगे चल के आगे क्या होगा, इसमें मिलता है ना, तो आपको वहां से लेन ब्लॉक कर देना होगा। नहीं तो फिर यहाँ पे तो मसला होगा ना, सिंगल लेन में अलाउ करेंगे तो गाड़ी आपस में क्या हो जाएगी, कोलाइड कर जाएगी। तो इसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा, किससे, हाईवे अथॉरिटी से, या जो भी वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वहां से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे देखिए राउटिंग पैनल क्लियर है, क्या होता है, रोड मार्किंग्स एंड साइंस, आप समझ सकते हैं, रोड पे मार्किंग करते हैं आप, है ना, साइनेज ओवर लगाते हैं आपकी, कहां पर लेन क्लोज कर रहे हैं, स्पीड लिमिट कितना रखना है हमको, कहां से डाइवर्ट हो रहा है, इन सब का यूज आप वहां पर करते हैं। वेरिएबल मैसेज साइन, ये आपका क्या होता है, वेरिएबल मैसेज साइन, आपने देखा होगा कहीं कहीं पर क्या होता है, एलईडी बोर्ड लगा दिया जाता है, एलईडी पैनल लगा दिया जाता है, उस पर आपको लाइट ब्लिंक करता है, गो स्लो, है ना, ये कंप्यूटराइज्ड होता है, आप जो टाइप करेंगे वो वहां पर क्या करेगा, तो गो स्लो आपने टाइप कर दिया, या स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर, लेन क्लोज्ड, है ना, रोड वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी आप करना चाहते हैं, हाँ जो भी आप करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिस्प्ले कर सकते हैं आप। जैसे क्योंकि ऐसे साइनेज में क्या होता है ना, ऐसे साइनेज में बार बार चेंज करना होता है आपको, है ना, इसमें चेंज करने वाला मसला नहीं है, आप जो टाइप करेंगे वहां पर क्या होगा, डिस्प्ले होगा, और ये थोड़ा ज्यादा विजिबल होता है, स्पेशली एट नाइट टाइम्स,
नाइट टाइम में आपका क्या होता है, ज्यादा विजिबल होता है। वैसे भी जो साइनेज आप रोड पे यूज करते हैं उसका रिफ्लेक्टर लगा होता है, तो रात में अगर उस पर रोशनी पड़ती है तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो आसानी से चीजें दिखाई देती हैं। लाइटिंग जिसकी बात हम लोगों ने की थी, दो तरह का लाइटिंग, एक तो जनरल लाइटिंग जो पूरे एरिया में आपको क्या होना चाहिए नाइट टाइम में, और दूसरा आपको फ्लिकरिंग लाइट्स वगैरह जो आपको दिखाए रोड यूजर्स को कि कहां से बैरिकेशन किया गया है और कहां से हमको स्पीड लिमिट को कंट्रोल करना है। पोर्टेबल माउल्ड ब्रिजेस क्या होता है ये देखिएगा, ये टेम्पोररी गेट सिस्टम होता है। ये टेम्पोररी गेट सिस्टम ये कब किया जाता है, ये तब किया जाता है जब आप रोड के आसपास में लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं और हाई हाइट की, ऊंची हाइट की गाड़ियों का वहां से ट्रांसपोर्ट होता है, और अब ट्रेलर हो गया, ट्रक हो गया, वो वहां से जाता है, तो क्या होगा, टक्कर लगने का चांस वहां पर हो जाता है। तो आपको हाइट देखते हुए कि मैक्सिमम इस रोड से कितनी हाइट की गाड़ियां निकलती हैं, तो वहां पे आपको ब्रिजेस क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना होता है, ताकि उससे ज्यादा हाइट का कोई गाड़ी लेकर वहां से ना जाए। और अगर कोई गाड़ी लेके जा रहा है, वो ब्रिज देखेगा तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या करेगा, गाड़ी अपना रोकेगा, तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं वहां पर। ऐसा कोई कंडीशन है तो वहां पर क्या करेंगे आप, पोर्टेबल माउल्ड ब्रिजेस का यूज आप किया करते हैं। ओवरहेड लिफ्टिंग का अगर आप काम कर रहे हैं रोड के सराउंडिंग एरियाज में। इसके बाद है स्पीड ब्रेकर्स एंड रबर बम्प्स, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ब्रेकर्स लगाना। याद रखिएगा आप खुद से नहीं लगा सकते। इंस्टॉलिंग स्पीड ब्रेकर्स ऑन हाईवेज इज अ पनिशेबल ऑफेंस। जहां तक हमें मालूम है हाईवेज पे लगाना ब्रेकर पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय अपराध है वो। पहला बात को आपको ब्रेकर लगाना नहीं है, और अगर आप समझते हैं कि मैंडेटरी है ब्रेकर लगाना, हमको यहां पर ब्रेकर चाहिए स्पीड कंट्रोल करने के लिए, तो पहला तो वो रबर का होना चाहिए, रबर बम्प्स होना चाहिए, ताकि एक्सीडेंटली कोई अगर स्लो नहीं किया और लेके गाड़ी निकल गया तो उसको कोई खतरा नहीं हो। आपने अगर सॉलिड मटेरियल का, सीमेंट का ढाल कर आपने ब्रेकर बना दिया आधे फीट का, और गलती से कोई उसको स्लो नहीं कर पाया, एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको इस फैक्टर को भी क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। और अगर आप ब्रेकर लगा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर, उसके ऊपर रिफ्लेक्टिव आपको पेंट करना होता है, रिफ्लेक्टिव पेंट, ताकि दूर से दिखे कि यहां पर क्या है, ब्रेकर है, वो उसका साइनेज वहां पर लगाना पड़ता है, स्पीड ब्रेकर या स्पीड हम्प। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इसकी परमिशन लेनी होती है हाईवे अथॉरिटी से, या जो भी वहां पर लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है। तो इस तरह से आप अपने क्या करते हैं, वर्क एक्टिविटीज को प्लान करते हैं। इसमें आप परमिट टू वर्क सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आपके वर्क जोन से बाहर आके करना है वर्कर्स को, तो वहां पे क्या कर सकते हैं आप, परमिट टू वर्क दे सकते हैं। जनरल प्रिकॉशन की बात करें तो वर्कर्स को ईयर मास्क प्रोवाइड करना, उनको डस्ट मास्क हमेशा देना, क्योंकि डस्ट जनरेट होते रहता है व्हीकल मूवमेंट की वजह से। तो ये सारे एडिशनल कंट्रोल मेजर है जिसको हम लोग चैप्टर्स में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ये जो क्लास का मेन पर्पस था, आपको समरी हमने दे दिया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ओके।